दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ आप वीक नहीं हो, आपका दिमाग टूट नहीं रहा, आपके ब्रेन के अंदर एक केमिकल स्टॉर्म चल रहा है, तो शायद आप पहली बार खुद को ब्लेम करना बंद कर दो। एक स्टोरी से समझते हैं। एक लड़की थी मीरा। सबके लिए वो नॉर्मल थी। स्माइल करती थी, काम करती थी। लोग बोलते इतनी अच्छी लाइफ है, फिर सैड क्यों? पर अंदर से जैसे कोई स्विच ऑफ हो गया हो। खुशी महसूस नहीं होती, एनर्जी लेवल ज़ीरो, हर छोटी बात हेवी लगती। उसने खुद से पूछा, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? पर प्रॉब्लम मीरा नहीं थी, उसके ब्रेन के अंदर चल रहा था एक केमिकल स्टॉर्म। इसको साइंटिफिकली एक्सप्लेन करते हैं। चलो सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। आपके ब्रेन केमिकल्स यूज़ करते हैं। उसमें मेनली है डोपामिन, जो कि रिवार्ड हार्मोन कहा जाता है, जो प्लेजर और मोटिवेशन को कंट्रोल करता है। दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं, जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तीसरा है सेरोटोनिन, जो कि मूड स्टेबलाइजर हार्मोन कहा जाता है। इसका काम है स्लीप, एपिटाइट और डाइजेशन, दैट इज़ भूख को कंट्रोल करना। चौथा है एंडोर्फिन, जो कि एक नेचुरल पेन रिलीवर का काम करता है। इससे स्ट्रेस के रिडक्शन करने में भी काम करता है। और पांचवा है नॉरेपिनेफ्राइन, ये एनर्जी और अलर्टनेस को मेंटेन करता है। ये फाइट फ्लाइट फ्रीज रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डिप्रेशन में सेरोटोनिन लो हो जाता है, जिसके कारण हम सैडनेस महसूस करते हैं। डोपामिन लो हो जाता है, इसलिए कुछ अच्छा लगता ही नहीं। नॉरेपिनेफ्राइन वो भी कम हो जाता है, जिसके कारण हम थकान महसूस करते हैं, लो एनर्जी महसूस करते हैं। मतलब हम ट्राई नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन हमारा ब्रेन फील ही नहीं कर पा रहा। स्ट्रेस हार्मोन ओवरलोड हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन दोस्तों कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन, ये दो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं। जो कि एड्रेनलिन जो है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है, जो कि फाइट और फ्लाइट के लिए इंसान को तैयार करता है। लेकिन ये कॉर्टिसोल ये स्लोअर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेस में काम आता है। तो जब स्ट्रेस लॉन्ग टर्म हो जाती है, बॉडी कंटिन्यूसली कॉर्टिसोल रिलीज़ करती है। इसके रिज़ल्ट में हमारा ब्रेन टायर्ड फील करता है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। ये बिल्कुल स्टॉर्म जैसा है, जो धीरे धीरे सिस्टम को डैमेज करता है। इसकी ब्रेन स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है उसको देखते हैं। ब्रेन के अंदर इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में एमिगडाला, जो ये स्ट्रेस के कारण ओवर एक्टिव हो जाता है, जिससे हमारे अंदर हमेशा फियर और ओवर थिंकिंग महसूस करते हैं। फिर दूसरा हिपोकैम्पस, एक ब्रेन का पार्ट है, जो कि सिकुड़ जाती है, जिससे हमारी मेमोरी और हमारी इमोशनल कंट्रोल ये वीक हो जाती है। और तीसरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारे ब्रेन का सामने का हिस्सा, फोरहेड के अंदर वाला हिस्सा, ये स्लगिश हो जाती है। इसके अंदर का ब्रेन का पोर्शन ये स्लगिश हो जाती है, जिसके कारण हमारी डिसीजन मेकिंग कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ओवर थिंकिंग रुकता ही नहीं है, छोटी छोटी बात भी हेवी लगती है और डिसीजन लेने में मुश्किल होती है। चौथा हिडन फैक्टर है इन्फ्लामेशन, दैट इज़ सूजन। रिसर्च कहती है बॉडी में इन्फ्लामेशन भी डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती है, जिसके मेन कॉजेज़ हैं जंक फूड खाना, पुअर स्लीप पैटर्न,
प्रॉपरली नींद ना लेना और नो मूवमेंट, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब ब्रेन सिग्नल्स को डिस्टर्ब करती हैं। तो दोस्तों सोचो, आपके ब्रेन एक स्काई है और डिप्रेशन एक केमिकल स्टॉर्म या एक केमिकल आंधी है जिसमें थंडर या बिजली का गर्जना वो नेगेटिव थॉट्स है, और हेवी क्लाउड्स वो लो मूड है, जो कि हेवी क्लाउड्स आसमान में काफ़ी देर तक लटकते रहते हैं। सिमिलरली लो मूड हमारे ब्रेन में काफ़ी देर तक रहता है। और नो सनलाइट, अगर स्काई में सनलाइट ना हो तो अंधेरा हो जाता है। सिमिलरली अगर हमारे ब्रेन में, हमारे शरीर में सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो तो कोई मोटिवेशन भी नहीं होती है। पर याद रखो, स्टॉर्म या आंधी परमानेंट नहीं होता, स्काई हमेशा वही रहता है, आप भी वैसे ही हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टॉर्म को कैसे काम करें। इसमें पहला स्टेप है मेडिकेशन। अगर ज़रूरत हो तो डॉक्टर्स ब्रेन केमिकल्स बैलेंस करते हैं, इसके लिए कई सारे मेडिसिन आते हैं। दूसरा है थेरेपी, कई सारे थेरेपीज़ हैं, लेकिन डिप्रेशन के लिए बेस्ट CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, और माइंडफुलनेस को माना गया है। ये दोनों ही थॉट पैटर्न को चेंज करते हैं। तीसरा है लाइफस्टाइल रीसेट। इसके अंतर्गत आपको स्लीप का टाइम फिक्स करना होता है, सनलाइट में अपने आप को एक्सपोजर करना होता है, और मूवमेंट, लाइफ में मूवमेंट बढ़ाना होता है, जैसे वॉकिंग करना, एक्सरसाइज करना। और ये सब डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, इन सब को वो नेचुरली बूस्ट करता है। साइलेंस एंड अवेयरनेस, इसके तहत ब्रेन को ओवरलोड से निकालते हैं, स्ट्रेस सिस्टम काम होता है। जैसे अवेयरनेस हमारी बढ़ती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और हम साइलेंटली इसको ऑब्जर्व करना सीखते हैं, तब हम इस ब्रेन के ओवरलोडिंग से बाहर निकल सकते हैं और हमारा स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम काम हो जाता है। तो दोस्तों, मीरा ने समझा मेन प्रॉब्लम वो नहीं है, उसके ब्रेन में स्टॉर्म चल रहा है, और उस दिन उसने खुद से लड़ना बंद कर दिया। तो दोस्तों, आप ब्रोकन नहीं हो, आप टेम्पोररी स्टॉर्म में हो, और हर स्टॉर्म के बाद क्लैरिटी ज़रूर आती है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, इसको कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। नमस्ते।